नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है एसेट्स और लायबिलिटी। देखिए, अकाउंटिंग में जो बैलेंस शीट होती है वो दो भागों में बटी हुई होती है। पहला उसका भाग होता है एसेट्स और दूसरी होती है लायबिलिटी। ये दो कॉलम होते हैं जिनसे बैलेंस शीट मिलकर बनी होती है। एसेट का हिंदी में अगर हम बात करें तो एसेट मीन्स होती है हमारी संपत्ति, और लायबिलिटी हमें दिखाता है कि हमारे पास दायित्व कितने हैं। लायबिलिटी मीन्स होता है हमारा दायित्व, कि हमारे ऊपर दायित्व कितने हैं, इस चीज़ को शो करता है। तो कुछ लोग कहते हैं एसेट्स अच्छे होते हैं और लायबिलिटी खराब। शायद वो सही कहते हैं। एसेट्स अच्छे होते हैं क्योंकि जिसके पास जितने एसेट, जितनी संपत्ति होगी वह इतना ही खुश रह पाता है, और जिसके पास जितने दायित्व होंगे, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, चाहे जहाँ से संबंधित हो, जिसके ऊपर दायित्व ज़्यादा होगा वह हमेशा परेशान रहेगा, और जिसके पास संपत्ति ज़्यादा होगी वह हमेशा खुश रहेगा। ये तो बात हो गई एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे एसेट्स के बारे में। ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला हमारा है एसेट्स। इसके बारे में समझते हैं। मैंने आपको बता दिया, एसेट्स वो चीज़ें होती हैं, कोई सामान हो सकता है या कोई संपत्ति हो सकती है जो हमारी जेब में पैसा डाले। निकालने की जगह जो पैसा हमारी जेब में डाले, हमारी पर्स को भारी करे, वो सभी चीज़ें हमारी एसेट्स कहलाती हैं, हमारी संपत्ति कहलाती हैं। एसेट्स कोई लैंड हो सकती है, कोई ज़मीन हो सकती है। अगर आपके पास खेत है तो आपकी एसेट है। आपने कहीं कोई एफडी करवा रखी है, वो आपका एसेट है। कहीं आपने कोई रेंट पे बिल्डिंग दे रखी है, वो आपका एसेट है। ऐसे कई तरीके की जो एसेट्स हैं वो होती हैं, ईटीसी बहुत से होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एसेट्स के पार्ट के बारे में। एसेट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला होता है हमारा फिक्स्ड एसेट, और दूसरा होता है करंट एसेट। सबसे पहले बात करेंगे फिक्स्ड एसेट के बारे में। फिक्स्ड एसेट एक से लेकर के कई सालों तक पैसा देते रहते हैं। एक बार इन्वेस्ट किया या थोड़ा थोड़ा करके हम बार बार इन्वेस्ट करते जाते हैं, फिर भी ये लंबे समय तक हमको पैसा दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, एक बार उसको खरीदा, उसमें पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद उसको हमने छोड़ दिया, बिल्डिंग किराए पर उठ गई, रेंट आने लगा, तो वो लंबे समय के लिए हो ना, तो वो हमारा फिक्स्ड एसेट कहलाता है। मतलब या यूँ कहें, जो एक फाइनेंशियल ईयर से लेकर के कई फाइनेंशियल ईयर तक, फाइनेंशियल ईयर मीन्स होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। भारत में जो होता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। या ये यूँ कहें कि भारत में या बिजनेस में जो 9 वर्ष की शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल को होती है और 31 मार्च को उसकी क्लोजिंग हो जाती है। सारे बैंकों में या बिजनेस में यही फॉर्मूला अपनाया जाता है। फिक्स्ड एसेट को हम लॉन्ग टर्म एसेट भी कहते हैं,
क्योंकि ये लंबे समय तक हम अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि जितने दिन हम अपने पास रखेंगे उतने दिन हमको ये पैसा बराबर देता रहेगा। लॉन्ग टर्म एसेट भी इसको हम कहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट के बारे में, करंट एसेट के बारे में बाद में बात करेंगे। फिक्स्ड एसेट को हम लॉन्ग टर्म एसेट भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया, जैसे हमने कोई लैंड ले लिया है, अगर हमने कोई ज़मीन खरीद ली है और उसको खरीद करके हमने डाल दिया, हमने किसी प्लॉट को 10 लाख रुपए में 2022 में ख़रीदा और 2027 में उसको हमने बेचा 15 लाख रुपए में, तो हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 5 लाख रुपए का। तो ये हमारा हो गया फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट। इसको हम और समय के लिए होल्ड करके रख लें अपने पास, तो हो सकता है 15 की जगह 20 में बिके। अब देखते हैं, बात करते हैं फिक्स्ड एसेट के ही बारे में। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। अभी हमने बात किया एसेट्स के बारे में, ये 2 टाइप्स के हैं, और उसके बाद आप बात करेंगे फिक्स्ड एसेट के बारे में। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, और दूसरा होता है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। देखिए, टेंजिबल की शब्द की अगर हम बात करें, टेंजिबल मीन्स होता है वह चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी टेंजिबल चीज़ें कहलाती हैं। अब टेंजिबल में आप सोचेंगे छू किसको सकते हैं, देख किसको सकते हैं, मतलब आप सिंपल सी चीज़ समझिए, अगर आपने कोई खेत खरीदा तो आप उसकी मिट्टी छू सकते हैं, जा करके उसको नाप सकते हैं कि हाँ इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है। अगर आपने कोई खेत खरीदा है तो आप उसके चारों कोने यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नाप सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, जैसे बाय द वे बिल्डिंग बन गई, तो यहाँ तक आप इसकी लंबाई चौड़ाई और इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा जो एसेट कहलाएगा, ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। लंबे समय तक इसको हम अपने पास रखते भी हैं और इसको हम देखते भी हैं। रेंटल बिल्डिंग हो गई आपकी, आपका कोई खेत हो गया, कोई प्लॉट हो गया, या ऐसे जैसे आप कोई बिजनेस किया, आपने कोई कंपनी खोली, उसमें अगर कोई मशीन लगी हुई है, वो भी तो आपको प्रॉफिट दे रही है, वो भी तो आपको पैसा दे रही है, तो अभी आपकी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट कहलाती है। अब हम बात करेंगे इंटेंजिबल, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब जो चीज़ हमें दिखाई ही ना दे। जैसे आपने बैंक में करवाई एफडी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की आपने एफडी कराई, आपने पैसा तो एक बार बैंक में जाकर के जमा कर दिया, बार बार तो आपको उसको देखना नहीं है, ना ही आप उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। आपने एक बार कैलकुलेट किया कि हाँ आपको 5.75 या 5 पॉइंट के आसपास जो भी एफडी रेट चलता होगा वो आपको मिल जाएगा। आपने उस रेट में जाकर के बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया, वो पैसा आपका बढ़ता रहा, समय पूरा हुआ, आपने वो पैसा निकाल लिया, आपको पैसा जो बढ़ा हुआ था वो भी आपको मिल गया, वो आपका कहलाएगा इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। वो आपको दिखता नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपने किसी को 1 लाख रुपए उधार दे दिए 10 पैसे पे, 1 लाख रुपए दिया और उससे कहा कि हर महीने वो आदमी आपको 5,000 रुपये देता रहेगा जब तक वो आपको 1 लाख रुपए अदा नहीं करेगा। तो वो आदमी जब तक आपको 1 लाख रुपए नहीं देगा आपके अपने, तब तक वो हर महीने तो आपको 5,000 रुपये दे रहा है। तो आपका वो एसेट है, कैसा एसेट है? वो आपका इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। 1 लाख रुपए जब तक वो नहीं देगा तब तक आपको वो हर महीने 5,000 रुपये देता रहेगा। ये आपका हो गया इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट के बारे में, समझ गए? आगे अब बात करते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वह एसेट्स होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म एसेट।
या इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म की ही संपत्ति। एक चीज में बहुत ध्यान रखिएगा, कभी कभी ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में घाटा उठाना पड़ता है, यही होता है इसके साथ। एग्जाम्पल, बेकरी आपने देखी होगी, सबने बेकरी देखी होगी। बेकरी में क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक है, लेकिन दुकानदार अगर 5 दिन के अंदर सामान बेच न पाया तो प्रॉफिट की जगह वो घाटा उठाएगा। अगर उसने एक बढ़िया खूबसूरत सा केक लिया है, बनवाया है, अगर उसमें कैंडल वगैरह सब कुछ बेच रहा है वो, लेकिन अगर वो 5 दिन के अंदर या जो भी उसकी एक्सपायरी पीरियड शॉर्ट टर्म पीरियड है उसमें उसको नहीं बेच पाया तो फायदे की जगह घाटा उठाएगा। ये होता है करंट एसेट या शॉर्ट टर्म एसेट, लिमिटेड टाइम के लिए होता है। अब यहां पर सिर्फ बेकरी ही नहीं, परचून की दुकान ले लीजिए, आप ग्रोसरी की शॉप ले लीजिए, मेडिकल स्टोर ले लीजिए। मेडिकल स्टोर में जी मतलब कहने का ये है कि जिस भी सामान के ऊपर एक्सपायरी लिखी होती है, अगर उसको एक्सपायरी ख़त्म होने से पहले ही नहीं बेचा गया तो उसमें फ़ायदे की जगह घाटा ही उठाना पड़ेगा। वो एक तरीके से एसेट तो होता है, लेकिन वो एक्सपायरी होने से पहले उसको बेचना पड़ता है। इसी वजह से इसको हम करंट एसेट या शॉर्ट टर्म एसेट कहते हैं। ये तो हो गया हमारे एसेट्स, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे लायबिलिटी के बारे में, क्योंकि जितना ज़रूरी हमारे एसेट्स होते हैं उतनी ही ज़रूरी लायबिलिटी होती हैं। अब हम बात करेंगे लायबिलिटीज़ के बारे में। लायबिलिटी, दायित्व। दायित्व मतलब जो आपकी जेब में पैसा डालने की बजाय जेब से पैसा निकाले, वो कहलाते हैं लायबिलिटी। या यूँ कहें, कोई भी सामान या कोई भी अन्य वस्तु जो हमारी जेब से पैसा निकाल रही है वो हमारी संपत्ति नहीं है, वो हमारी दायित्व है। मैं बाद में एक बहुत ट्विस्ट वाली आपको बात बताऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं लायबिलिटी के प्रकार के बारे में। बाद में जब मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में, तब समझ में आएगा। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लॉन्ग टाइम लायबिलिटी, और दूसरा होता है करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब लंबे समय तक देनदारी। लंबे समय तक देनदारी किसमें होती है? आपने करवा लिया होम लोन, एग्जाम्पल के तौर पे आपने करवाया होम लोन, घर बन गया, पैसा 20 साल तक अदा करना है आपको, वो है आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टाइम लायबिलिटी। लंबे समय तक एक बार लो और सालों तक उसको अदा करो, ये है हमारी लॉन्ग टाइम लायबिलिटी। कोई पर्सनल लोन हो सकता है जिसमें ब्याज ज़्यादा पड़ता है, दिखता तो छोटा है लेकिन एंड बहुत बड़ा होता है। कभी भी आप डायग्नोस करिएगा, अगर कोई बैंक आपको 20 लाख रुपए का घर बनाने का लोन देती है और 20 साल के लिए देती है, तो उस पर वो कम से कम 20 लाख रुपए का ही ब्याज ले लेती है वो। ये आपका है लॉन्ग टाइम लायबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे होम लोन हो गया, 3 से 4 साल के लिए हो गया पर्सनल लोन, और भी अन्य खर्चे। अगर आपने किसी से उधार लिया और उसमें बराबर देते रहे तो वो आपके हो गए अन्य खर्चे, वो हो गए आपके लायबिलिटी। कैसी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। या यूँ कहें, जो एक फाइनेंशियल ईयर से लेकर के कई फाइनेंशियल ईयर तक हम उसका पेमेंट करते रहते हैं,
वो हमारी सब लॉन्ग टाइम लायबिलिटी कहलाती है। बात करेंगे करंट लायबिलिटी की, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है, जो भी आपके एसेट्स होते हैं उसका जस्ट अपोजिट ही लायबिलिटी ही होती है। उसमें आपको जो पैसा कमा कर दे वो आपके एसेट्स हैं, और इसमें जो आपकी जेब से पैसा निकाले लंबे समय तक वो आपकी लॉन्ग टाइम लायबिलिटी हो गई। करंट लायबिलिटी, इसमें तो कटौती बहुत देखा जाए तो कम ही किया जा सकता है। ये हर महीने या 1 साल के अंदर ही जिसको हमें पैसा अदा करना है, या यूँ कहें एक हर महीने आने वाले खर्च, जैसे बिजली का बिल हो गया आपका, हर महीने आता है बिजली बिल, वाटर बिल, मोबाइल रिचार्ज, ये लगभग हर इंसान के पास होता है, ETC। यहीं पर अगर किसी ने फाइनेंस करवा लिया, 6 महीने का है, 8 महीने की किस्त बंधवा ली, मोबाइल ले लिया नया, 8 महीने की किस्त बंधवा ली, तो वो किस में चला जाएगा? करंट लायबिलिटी में इस चला जाएगा वो। अगर उसने एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा ले लिया तब वो चला जाएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। ये तो हो गई लायबिलिटी। अब बात करते हैं कंक्लूजन दोनों के बारे में। देखिए, किसी भी इंसान या किसी भी फर्म या किसी भी बिजनेस के बारे में अगर आपको जानना है कि वह धंधा घाटे में चल रहा है, वह इंसान घाटे में है या फायदे में, तो सबसे पहले उसकी लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में आपको जानकारी करनी पड़ेगी। दोनों के बारे में जानकारी करने के बाद आपको गणना करनी पड़ेगी, तराजू की तरह एक दूसरे को तौलना पड़ेगा, तब जाकर के पता चलेगा कि वह इंसान घाटे में है या फायदे में। और इससे आप भी इस चीज़ की गणना कर सकते हैं कि आपके पास दायित्व ज़्यादा है कि आपके पास एसेट्स ज़्यादा है, लायबिलिटी है या एसेट्स। अगर आपके पास लायबिलिटी ज़्यादा है तो आपको अपनी लायबिलिटी कम करनी पड़ेगी, आपके एसेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे भविष्य में आप खुशी भरी ज़िंदगी जी पाएँ। वरना ये मत सोचिएगा कि लायबिलिटी जितनी है ये कम नहीं होंगी, इनको कम करने पर, अगर आपका जैसे कि मोबाइल रिचार्ज है, 4 मोबाइल हैं, 1 मोबाइल कम करिए। होम लोन है, जितना जल्दी हो सके इसकी किस्तें, इसकी EMI जमा करके ख़त्म करिए, धीरे धीरे एसेट्स बढ़ाइए। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपनी लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ाइए। और मैं विदा लेता हूँ, मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।